डर पे सुर भय असुर सुखारी। अब देवता सब खड़े, देवताओं ने कहा चलो चलो भोलेनाथ के पास चलो, उनकी स्तुति करो। तो एक ने कहा हमें तो बड़ा डर लगता है शिव जी के पास। अरे बोले तुम क्यों डरते हो, तुम तो अमर देवता हो। कहा अभी जो भस्म हो गया ये भी अमर ही था, ये कोई इंसान नहीं था। चक्कर में मत पड़ो, सामने मत जाओ, नहीं कितना वो अमृत पी के बैठे हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। चपेट में आ गए तो जय सिया राम हो ही जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा हटो तुम सब, हम शिव जी को समझाते हैं। देवताओं ने कहा हाँ अब आपकी बारी है, हमने तो अपना काम कर लिया, जो होना था सो हो भी गया, अब कम से कम अब तो समझाइए जाके। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आके भगवान शिव के पास आए, बोले भोलेनाथ हम देवताओं के मन में एक इच्छा है। शिव जी ने कहा अच्छा। बोले बहुत दिनों से किसी बारात में नहीं गए, एक बारात में घुमा लाते तो आनंद आ जाता। शिव जी ने कहा ऐसी बात। बोले और ये देवताओं को देखिए एकदम उदास हो गए हैं, बहुत दिन से शादी विवाह हुआ नहीं किसी का, हम सब जो है आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। कितनी चालाकी देखिए, ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि आप पार्वती जी मैया से विवाह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कहते तो शिव जी कहते ब्रह्मदेव पार्वती हमसे अलग ही कहाँ है, पार्वती तो सदा सर्वदा सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, ये तो सर्वदा मेरे पास है। इसीलिए बुद्धि के देवता हैं, बड़ी चालाकी से बोले। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाह, निज नयन ही देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। भोलेनाथ हम सब अपनी आंखों से आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। शिव जी ने कहा देखो वो तो हमारे राम जी की आज्ञा थी, इसलिए हम विवाह के लिए स्वीकृति दे रहे हैं। और जैसे ही दी विवाह के लिए स्वीकृति, वैसे ही सब देवता हर हर महादेव के नारे लगाते हुए वहां से 9 2 11 हो गए। देवता सब भाग गए वहां से। और देवता कहां भागे? देवताओं ने आपस में कहा अरे भोलेनाथ का विवाह है, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होए सगुन मंगल सुभद, करहीं अपचरागान। देवता सब अपना अपना विमान सजाने लगे और दुल्हा सरकार अकेले बैठे हैं। दुल्हा सरकार अकेले बैठे हैं। शिव जी के गणों ने कहा भोलेनाथ आपने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी? बोले बाबा ने कहा स्वीकृति तो दे दी। कहा कुछ सोचते विचारते भी हैं आप? बोले क्यों भाई? कहा आपने जिन देवताओं से विवाह की स्वीकृति दी है, देखिए सब अपने अपने काम में लग गए, सब अपना अपना विमान सजा रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है। आप दूल्हा सरकार होके ऐसे ही बैठे हो, आपकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। चलो हम सब मिलके आपका श्रृंगार करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करना। तो शिव जी के गण शिव जी का कैसा अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। शिव जी के गण भगवान शिव का कैसा अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। शिव जी के गणों ने आपस में चर्चा की कि भाई हम ही लोग चलो अपने भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं और ये देवताओं से कुछ मत कहो। बोले ठीक है, तो कैसे श्रृंगार किया जाए? बोले हमने सुना है जब दूल्हा सरकार जब किसी का विवाह होता है तो उनको उपटन लगाया जाता है, उनको क्रीम पाउडर लगाया जाता है। तो शिव जी के गणों ने कहा पहले तो दूल्हा सरकार को क्रीम पाउडर लगाया जाए। एक गण ने कहा पाउडर? बोले हाँ। कहा वो हम लेके आते हैं। कहाँ से लेके आएगा? बोले चिंता मत करो, यहीं ठहरो। हम गए और थोड़ी देर में आए और गया शमशान भूमि में और एक ताजी ताजी जो चिता जली थी वही राख लेकर के आया और पाउडर समझ करके उसी राख को शिव जी के पूरे शरीर में लेपन कर दिया।
चिता भस्मा लेपो। भगवान शिव को चिता भस्म बड़ी प्रिय। एक बार कुछ लोग एक सबको कंधा देके जा रहे थे और कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और शिव जी को सुनाई पड़ा। शिव जी ने कहा अरे ये तो अपने ही दल के मालूम पड़ रहे हैं भैया। क्यों? क्योंकि मेरा भी नारा यही है, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। 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 शिव जी ने कहा भैया ये तो अपने दल के मालूम पड़ रहे हैं। क्यों? मेरा भी नारा यही है, सत हरि भजन जगत सब सपना। और ये भी यही कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तो शिव जी उन्हीं लोगों के बीच में मिल गए और उन्हीं के साथ साथ में शिव जी भी चलने लगे। अब वे लोग सबको लेकर के आए और ले आकर के चिता में लिटा दिया, आग लगा दी गई। और महाराज थोड़ी देर पहले जो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, वही चाय की दुकान पे आके खड़े हो गए। चाय की दुकान पे खड़े और आपस में कहते हैं अरे आओ भैया, जो होना था सो हो गया, बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं, आओ चाय पियो। शिव जी ने कहा अरे अभी अभी कह रहे थे राम नाम सत्य, चाय की दुकान पे पहुंच गए। शिव जी को लगा कोई बात नहीं, प्यास लगी होगी, उठा के इतनी दूर से ले आए, कोई बात नहीं। अब वो 4-5 लोग चाय की दुकान पे खड़े, बोले तुम्हें कैसे पता चला कि ये इसकी मृत्यु हो गई? अरे बोले हमको जैसे ही पता चला दुकान में ताला लगा के भागे भागे आए यहाँ पर। एक ने कहा रहने दे महाराज, तो दुकान में ताला लगा के आया, मेरी तो सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी, और बिना छुट्टी लिए जैसे ही पता चला भागता हुआ आया हूं। एक तीसरा कहता है अरे तुम दोनों जाने दो अपने, मेरे घर में पुताई का काम चल रहा था, अब पुताई का काम बीच में छोड़ के भागता हुआ आया हूं। और हद तो तब हो गई जब एक ने कह दिया कि इसको मरना ही था तो ये संडे वाले दिन नहीं मर सकता था जब छुट्टी रहती तो। और शिव जी ने सुना, सो शिव जी सोचने लगे हे भगवान, अभी अभी तो ये कह रहे थे राम नाम सत्य है, और घंटे भर भी नहीं बीता, कोई कह रहा है मकान सत्य है, कोई कह रहा है दुकान सत्य है, कोई कह रहा है घर सत्य है, कोई कह रहा है नौकरी सत्य है, लेकिन इन सब से अच्छा तो ये सब है। कम से कम जीते जी शिव ना हो सका तो चल मरने के बाद ही मैं तुझे आत्मसात करता हूं। तेरे कारण ही सही पर कितने लोगों ने राम नाम का सहारा लिया है। तो शिव जी दौड़े हुए गए, उसी चिता भस्म को अपने पूरे शरीर में मालिश करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव को चिता की भस्म बड़ी प्रिय है। कैसा अद्भुत शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। जटाओं का मुकुट है, जटाओं का मुकुट है। गणों ने कहा सरकार आपके लिए मुकुट की व्यवस्था करते हैं, सोने का मुकुट। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, सोने का मुकुट मत ले आओ। कहा क्यों, समस्या क्या है? बोले 2 समस्या है। सोने का मुकुट जिसके पास रहता है उसे अभिमान हो जाता है, और जिसके पास नहीं होता उसे ईर्ष्या होती है। तो ऐसा मुकुट क्यों धारण करना कि पहनने वाले को अभिमान हो जाए और देखने वाले को ईर्ष्या हो जाए। इससे अच्छा तो मैं जटाओं का मुकुट बनाऊंगा। शिव गणों ने कहा इससे क्या लाभ होगा?
शिव जी ने कहा इससे ये लाभ होगा, जिसको ईर्ष्या हो वो अपनी भी बढ़ा ले। किसने मना किया है? मना करके थोड़ी बैठे। इसलिए जटा मुकुट आही मौर, और मौर भी किसकी? सर्प की। मानो शिवजी का भाव है। देखिए, भावर पड़ने के बाद मौर को नदी में विसर्जित कर देते हैं, ऐसी कई जगह की परंपरा है। गोस्वामी जी ने लिखा, समय परे कछु और है, समय सरे कछु और तुलसी भावर के परे नदी सिरावत मौर। तो शिव जी कहते हैं कि मैं जिसे एक बार स्वीकार कर लेता हूं उसे कभी अपने से दूर नहीं करता। इसलिए मौर भी शिव जी ने किसका बनाया? सर्प का। आभूषण भी किसके? बोले सर्प के। जैसे सर्प एक जगह से दूसरी जगह चल के चला जाता है, ऐसे ही कब हमारे पास धन आए कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमको दोनों ही स्थिति में समभाव में रहना चाहिए। बड़ा सुंदर शिव जी ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद भगवान भोलेनाथ, शिव जी के गणों ने कहा भोलेनाथ के लिए सुंदर विमान मंगवाओ, विमान से चलेंगे। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, विमान से नहीं चलेंगे। तो बोले हमारे बैल को बुलाया जाए, नंदी, हम नंदी पर सवार होके चलेंगे। शिवगण नाराज हुए थोड़े। शिवगणों ने कहा आप भी भोलेनाथ, अरे विवाह में दूल्हा बन के जा रहे हैं, कोई बैल पे बैठ के जाता है? शिव जी ने कहा देखो भाई, मैंने जीवन भर जिसकी सवारी की है, आज अगर सौभाग्य के अवसर पर मैं उसे नहीं ले जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा? तो वाह भोलेनाथ, जीवन भर हमने अपनी पीठ पे बैठा के ढोया, और जब विवाह का अवसर आया तो हमें ही भूल गए। इसलिए जिसने जीवन भर साथ दिया हो, सौभाग्य के अवसर पर उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं तो अपने बैल पर ही बैठ के जाऊंगा। नंदीश्वर आ गए, और बैल पर भी बैठे भोलेनाथ तो सीधे नहीं बैठे। आनंद की बात देखिए, बैल पे बैठे भोलेनाथ तो उल्टे। बैल के पूंछ की ओर भोले बाबा का मुख है, और बैल के मुख की ओर भोले बाबा की पीठ है। गणों ने कहा वाह भोलेनाथ, साब अटपटा आपका काम, अरे बैल पे तो सीधे बैठ जाइए। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। क्यों? बोले इस विवाह में भगवान नारायण भी आए हुए हैं, और नारायण, अगर मैं बैल के सन्मुख बैठूंगा तो नारायण की ओर मेरी पीठ हो जाएगी, और अगर मैं बैल के पूंछ की ओर मुख करके बैठूंगा तो नारायण की ओर मेरा मुख होगा। मैं संसार को पीठ दिखा सकता हूं पर भगवान को पीठ नहीं दिखा सकता। भगवान तो मेरे सन्मुख होने चाहिए। और ध्यान दीजिए, भगवान की ओर भले ही हमारी पीठ हो जाए, संसार की ओर भले ही हमारी पीठ हो जाए, पर भगवान की ओर तो हमारा मुख ही होना चाहिए। जो भगवान की ओर मुख होगा तो संसार प्रतिकूल भी होगा तो कुछ समय बाद अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि जही पर कृपा राम कर होई, तही पर कृपा करई सब कोई।